गुड मॉर्निंग क्लास। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे द्वादश हिंदी का काव्य खंड का पहला भाग आत्म परिचय, जिसके राइटर है हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म हुआ 1907 इलाहाबाद में और मृत्यु हुई 2003 मुंबई में। इनकी रचनाएं तो बहुत सारी है, मधुशाला है, मधुकलश, निशा निमंत्रण है ना, वो पाठ में दिया गया। आइए शुरू करते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय। आत्म परिचय का अर्थ क्या होता है? आत्म परिचय लिखा हुआ है ना, तो आत्म परिचय का अर्थ होता है स्वयं का परिचय। आत्म परिचय का अर्थ क्या होता है? स्वयं का परिचय। और स्वयं का परिचय मतलब अपने बारे में जानकारी देना, है ना। आत्म परिचय का अर्थ होता है स्वयं का परिचय, और स्वयं का परिचय मतलब अपने बारे में क्या है, ढेर सारी जानकारी। पहली पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आत्म परिचय का। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। यहाँ पे सॉरी गलत लिखा था, है ना। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, है ना। और इसका प्रसंग बनेगा। प्रसंग का अर्थ होता है मूल रूप। ये पंक्ति में मूल रूप से आपको कहना क्या चाह रहे हैं कवि इसके माध्यम से, है ना। तो प्रसंग बनेगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन ने क्या किया है? अपने काव्य पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन बताना चाह रहे हैं कि उसकी विशेषता क्या है। इस काव्य पंक्ति में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने हृदय में विद्यमान गुणों का उल्लेख कर रहे। गुण को विशेषता ही बोलते हैं ना। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जो है अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से अपने हृदय में विद्यमान विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन मतलब जग मीन्स होता है संसार, और जीवन मतलब जो हम जीवन जी रहे हैं ना, तो मेरे ऊपर संसार के बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि मेरे ऊपर क्या है, संसार की बहुत सारी उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व का अर्थ होता है कर्तव्य, है ना। यहाँ पे भार का अर्थ क्या है? उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व मतलब अपना कर्म। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे कि मेरे ऊपर संसार की बहुत सारे उत्तरदायित्व है, और उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते करते मेरा जीवन जो है वो भार स्वरूप हो गया है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसके बावजूद भी मेरे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही प्रेम है। आया समझ में दो लाइन? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मेरे ऊपर कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अनेक सांसारिक उत्तरदायित्व है, और उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते करते मेरा जीवन जो है वो भार स्वरूप हो गया है। इसके बावजूद मेरे हृदय में क्या है, सभी के लिए केवल प्रेम ही प्रेम है। आगे कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ये दो पंक्तियों को समझने की आवश्यकता है ना। कर दिया किसी ने, किसी मतलब अज्ञात, कर दिया किसी ने झनकृत। झनकृत का अर्थ होता है झनकार, संगीत में, जिसको हम बोल सकते हैं संगीत में। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि जो है अपने गुणों का उल्लेख करते करते कह रहे हैं, उल्लेख करते हुए कह रहे हैं क्या पता है कि मेरे जीवन रूपी वीणा को, मेरे जीवन रूपी वीणा, जीवन रूपी वीणा को, है ना, जीवन रूपी वीणा को क्या है, किसी ने, जीवन रूपी वीणा को किसी ने अपने प्रेम
स्नेह से छूकर क्या कर दिया है, झंकृत कर दिया है। झंकृत का अर्थ क्या होता है, संगीतमय। और मैं उन्हीं यादों के दो तार लिए फिरता हूँ। सांसों के दो तार किसे कहा गया पता है, अच्छी यादों को, अच्छी यादों के दो तार लिए फिरता हूँ। एक बार और पढ़ते हैं इसको। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी जो है वो अपने गुणों का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि मेरे जीवन रूपी वीणा है ना, मेरे जीवन रूपी वीणा को क्या है, किसी ने छूकर अपने प्रेम स्नेह से क्या कर दिया, संगीतमय बना दिया है। और मैं उन्हीं अच्छी यादों रूपी सांसों के दो तार को लेकर क्या हूँ, घूमता रहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं स्वयं के लिए, स्नेह मिस होगा प्रेम, सुरा मिस मंदिरा, पान किया मतलब ग्रहण किया। आगे अपने गुणों का उल्लेख करते हुए क्या कह रहे हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में सदैव दूसरों के लिए केवल क्या है, प्रेम ही प्रेम है। मैं कभी न आया है यहाँ पे, है ना, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं, मैंने संसार में मैं कभी भी क्या है, संसार की अनावश्यक बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। अनावश्यक बातें मतलब जो हमारे काम की नहीं है। संसार हमारे बारे में क्या सोचता है ना, 10 लोग होते हैं तो 10 प्रकार की बातें, तो यदि हम उसको सोचेंगे तो हमारा उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कवि क्या बोल रहे हैं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैंने कभी भी संसार के अनावश्यक बातें की ओर ध्यान जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। आगे पंक्ति पर कवि ने क्या है, संसार की स्वार्थ प्रवृत्तियों को भी बताया है। संसार किसकी पूजा करता है, जो उसकी प्रशंसा करते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, गाते मतलब गाना, प्रशंसा करना, है ना। तो यहाँ पे कवि हरिवंश राय बच्चन जी जो है वो संसार की स्वार्थ प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पता है हमारा संसार कैसा है, हमारा संसार उसकी पूजा करता है जो उसकी क्या करता है, बड़ाई करता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार उसकी पूजा करता है जो उसकी बड़ाई करता है, प्रशंसा करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लेकिन मैं कैसा हूँ, अपने मन का गान किया करता हूँ। मेरे मन में जैसा है ना, जैसे दूसरों के लिए प्रेम है, दुखों को देखकर दुख होना है ना, मैं ऐसे कर्मों को क्या है, किया करता हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मेरे मन में जैसा है, दूसरों के लिए प्रेम है, मैं वैसा ही कर्म किया करता हूँ। मुझे संसार के अनावश्यक बातों से कोई लेना देना नहीं है। आगे की दूसरी पंक्ति, मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भाव सागर तन्ने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, है ना। और इसका प्रसंग बनेगा, कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या किया है, अपने भावों को, भाव मतलब विचार, है ना, भावों को व्यक्त किया है। अपने विचारों को उसने क्या किया है, व्यक्त किया है। प्रश्न क्या बनेगा इसका, कवि ने प्रस्तुत काव्य में कवि ने क्या किया है, अपने भावों को व्यक्त किया है। और क्या कहा है, मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे हैं, मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं अपने भावों को क्या है, व्यक्त करना चाह रहा हूँ। मैं निज के, मैं मतलब स्वयं, निज मतलब अपना, उद्गार मतलब होता है प्रकट करना। मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं अपने भाव को, अपने जो हृदय में विचार है ना, मैं अपने भाव को क्या है, अभिव्यक्त करना चाह रहा हूँ। अभिव्यक्त करना मतलब अपनी बातों को बाहर लाना, भाव को क्या है, बाहर लाना। मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय के भाव को क्या है, प्रकट करना चाहता हूँ। मैं निज के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं मतलब सभी, मैं निज मतलब अपना, उपहार मतलब पुरस्कार। और मैं अपने हृदय के स्नेह रूपी पुरस्कार, मैं अपने हृदय के
स्नेह रूपी पुरस्कार जो है इस संसार को देना चाहता हूँ। मैं निज के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि आगे क्या कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय के प्रेम रूपी उपहार इस संसार को देना चाहता हूँ। एक बार फिर समझिएगा, मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी जो है वो अपने भावों को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय की भाव को क्या है अभिव्यक्त करना चाह रहा हूँ। मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार करते कहते हैं प्रकट करना, है ना। तो कवि क्या करे कि मैं अपने हृदय के भाव को क्या है प्रकट करना चाहता हूँ। प्रकट करना मतलब सामने लाना। मैं निज के उपहार लिए फिरता हूँ और अपने हृदय के स्नेह रूपी जो उपहार है, अपने हृदय के स्नेह रूपी उपहार इस संसार को देना चाहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, न मुझको भाता। न मुझको भाता मतलब मुझको अच्छा नहीं लगता। क्या? अपूर्ण संसार। अपूर्ण का अर्थ क्या है? जो पूरा नहीं है, जो अधूरा है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कैसा संसार? सपनों का संसार। तो आइए इन दो पंक्तियों को समझते हैं। क्या कह रहे कवि? मैं है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। क्वेश्चन भी बनेगा ना कि कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा है ना। तो इसी का आंसर पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कवि हरिवंश राय बच्चन ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा है। तो उसी का आंसर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो तीसरी पंक्ति पे आना, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि संसार में रहकर, कवि हरिवंश राय बच्चन जो इस संसार में रहकर क्या किया है? बहुत से स्वप्न देखे, उसकी बहुत सी आशाएं हैं। कवि क्या है? इस संसार में रहते हुए कवि ने क्या किया? उसकी बहुत सी आशाएं हैं, है ना। उसने संसार के लिए बहुत से स्वप्न देखे हैं जो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए कवि हरिवंश राय बच्चन ने क्या किया है? संसार को अपूर्ण कहा है, जो उसको बिल्कुल भी क्या पसंद नहीं है। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, है ना। दो पंक्ति को अच्छे समझना है। क्वेश्चन भी बनने जा रहा है कि कवि हरिवंश राय बच्चन ने क्या संसार को अपूर्ण क्यों कहा। तो क्यों कहा पता है? कवि संसार में रहते हुए क्या उसकी बहुत सी आशाएं हैं, उसने बहुत से स्वप्न देखे अपने लिए, है ना, जो इस संसार में रहकर पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए कवि हरिवंश राय बच्चन ने क्या किया है? संसार को अपूर्ण कहा, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना मुझको भाता, है ना, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या? अपूर्ण संसार। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। आगे क्या कहा है? ये संसार अपूर्ण है ना, उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो क्या करे? मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। इसी कारण संसार अपूर्ण है, मुझे पसंद नहीं है। इसी कारण मैंने अपने हृदय में विरह की अग्नि जलाए रखी है। संसार अपूर्ण है, इस कारण क्या किया? मैंने अपने हृदय में विरह रूपी अग्नि जला रखा है और मैं इसी आग में क्या है? दिन रात जला करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। ऐसा क्यों कहा है उसने? दूसरी लाइन पढ़े ना, यह संसार अपूर्ण उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो संसार अपूर्ण उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो क्या है? अपने हृदय में विरह की आग जला रहा है और इसी आग में क्या है? वो दिन रात जला करता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। अपनी विशेषताओं को बताते क्या कर रहा है? मेरे लिए चाहे सुख हो चाहे दुख, मेरे लिए क्या है? दोनों ही समान है। चाहे मेरी जिंदगी में सुख है चाहे दुख ही है ना, ये दोनों सुख और दुख ये दोनों मेरे लिए क्या है? समान है। न मैं सुख में सुखी होता हूँ, ना दुख में क्या होता हूँ? दुखी होता हूँ। मेरे लिए दोनों चीज जो है वो क्या है? समान। जग भाव सागर तरने को नाव बनाई, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। दो पंक्तियों को फिर समझ रहे हैं ना। जग संसार, भौवी संसार, सागर मतलब संसार सागर, तरने मतलब पार करने को, नाव बनाए, नाव मतलब यहाँ पे साधन है, संसार सागर को पार करने का साधन। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ।
कवि आगे कहते हैं कि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मैंने अपने जीवन रूपी नौका को, संसार सागर को पार करने के लिए क्या है, मैंने अपने जीवन रूपी नौका को इस संसार सागर पर क्या है, निर्बाध अंकुट रूप से मैं बहाता चला आता हूँ। मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि कवि जो है संसार में रहते हुए क्या है, अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। फिर समझिएगा इसको, जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मैं अपने जीवन रूपी नौका को क्या है, इस संसार सागर पर निर्बाध रूप से बहाता चला जाता हूँ। निर्बाध मतलब मुझे लेना देना नहीं है ना, मैं संसार सागर पर क्या है, निर्बाध रूप से बहता हूँ। तात्पर्य है कि कवि संसार में रहकर अपना पृथक अस्तित्व बनाना चाहता है। फिर एक बार इसको दोहराते हैं। मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि जो है प्रश्न बनेगा यहाँ पे, कवि अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहता है। क्या कह रहा है, मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं अपने मन की भावनाओं को क्या है, प्रकट करना चाहता हूँ और अपने हृदय के स्नेह रूपी उपहार जो है वो इस संसार को देना चाहता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे कवि क्या कहते हैं कि संसार जो है ना, वो क्या है, अपूर्ण है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी संसार जो है पसंद नहीं है। कारण क्या है कि संसार में कवि ने क्या किया है, बहुत सपने देखे हैं। इस संसार में रहते हुए कवि ने क्या है, बहुत से सपने देखे हैं, उसकी अपनी बहुत सी इच्छाएं हैं जो इस संसार में रहते हुए क्या है, पूरी नहीं हो पाती। इसलिए कवि क्या कहता है, संसार मुझको अच्छा नहीं लगता है। मैं जला हृदय में अग्नि अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और इसी कारण मैंने अपने हृदय में क्या कर लिया है, विरह रूपी आग को क्या है, जलाए रखा है और स्वयं इसी आग में क्या है, मैं दिन रात जला करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, चाहे मेरे लिए क्या हो, सुख हो चाहे मेरे लिए क्या हो, दुख हो, ये दोनों ही स्थिति मेरे लिए क्या है, समान है। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। शायद क्लिष्ट होगा आप लोगों के लिए, है ना, अच्छे से समझना इसको। जग भाव सागर मतलब संसार सागर, तरना मतलब ऊपर ना, पार लगना, है ना, नाव मतलब यहाँ पे नाव, रास्ता, साधन जो है ना। मैं भाव मौजों पर, मौज मतलब लहर, मस्त बहा करता हूँ, मस्त बहा मतलब अपने हिसाब से चलना। कवि कहते हैं कि संसार सागर को पार करने के लिए मैंने अपने जीवन रूपी नौका को, है ना, जीवन रूपी नौका को निर्बाध रूप से संसार सागर पर बहाया है। कवि क्या कर रहे हैं कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को इस संसार सागर पर क्या किया है, निर्बाध से अंकुट रूप से क्या है, मैंने इसको बहाया है ना। मैं इस संसार सागर पर क्या है, मस्त रूप से बहता हूँ। मतलब इस संसार में रहते हुए कवि अपना अपना क्या है, पृथक अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। थैंक यू। अगर समझ नहीं आया तो बिल्कुल मैसेज करना।